अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका के बारे में कि असर की 4 रकात सुन्नत नमाज आपको किस तरह से पढ़नी है। असर की नमाज में 8 रकात होती है, जिसमें से 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का तरीका हर मोमिन मर्द और औरत को सीखना फ़र्ज़ है। इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ नमाज भी है, इसलिए नमाज का तरीका सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। प्यारे नाज़रीन, असर का वक्त लगभग 4 बजे से शुरू होता है, यानी शाम के 4 बजे शुरू होता है, और असर की नमाज का आखिरी वक्त सूरज के ढलने से पहले तक होता है। लेकिन सूरज ढलने से 20 मिनट पहले नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आपको मगरिब की नमाज के आधा घंटा पहले असर की नमाज पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस नमाज को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त असर के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सना पढ़ें। सना यह है कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा तो आप सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है जो आपको याद हो। यहाँ कुछ सूरह का नाम मैं लेता हूँ, जैसे सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नश और सूरह कुरैश। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आपको चले जाना है। रुकू सही तरीके से आपको करना है। रुकू में आपका आधा शरीर झुका हो और पीठ सीधी झुकी होनी चाहिए। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आसान यानी बिल्कुल आराम से करना, बुलंद आवाज़ में नहीं कहना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। इसके बाद सजदे में आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा आराम से आपको सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को बांध लेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद है वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अत्तहियात में जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा, तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात पढ़ते ही आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको पहली रकात की तरफ पढ़ना है, मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटा सूरह आपको पढ़ना है तीसरी रकात में। फिर रुकू और सजदा करके चौथी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। चौथी रकात में आपको सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद कुरान पाक की कोई एक छोटी सूरत आपको यहाँ भी पढ़नी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलग अलग सूरह पाक पढ़नी है। कुरान पाक की अलग अलग आयत आपको पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 4 रकात नमाज में आपको 2 बार अत्तहियात पढ़ना होता है। पहली बार आप दूसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर आपको दूसरी बार चौथी रकात में पढ़ना होगा। अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा, तब आप शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देंगे। अत्तहियात के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जब आप दरूद शरीफ पढ़ लें तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए माशूरा पढ़ना है। दुआए माशूरा ये है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको दुआए माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन दुआए माशूरा पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लेंगे। सलाम जब आप फेरेंगे तो सबसे पहले आप दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फिर दूसरी
तरफ जब आप यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, इस तरह से आपकी असर की 4 रकात सुन्नत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका, मुकम्मल तरीका बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको फ़जर की मुकम्मल नमाज का तरीका या फिर ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका, ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत नमाज का तरीका या फिर ज़ोहर की 2 रकात नफिल नमाज का तरीका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इन सारी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 2 वीडियो आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त दिख रही होंगी। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद होगी कि आपने नमाज का तरीका आसान तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अभिभावकों में ज़रूर शेयर करें और उनसे व्हाट्सअप करने के लिए ज़रूर बोलें, यानी व्हाट्सअप पे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।